तो मेरी मैयत को हिंदू के धर्म से जलाया जाए, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि फिर से बोलो एक बार। मैं मोहम्मद जलील, रहने वाला पांडरकौड़ा, मेरे साथ में जो धड़ी मेरे नातिया भाई ने किया है, अल्लाह ताला की कसम खा करके जो है तो कुरान शरीफ की कसम खा करके सीधा स्टाम्प पे लिख करके अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दिया, हम लोगों को छोड़ते हुए। दूसरे, वो ड्यूटी पर रहने के बाद में भी सरकार का नमक खाने के बावजूद भी सरकार के साथ में धोखाधड़ी 420 विश्वासघात करके उसने नौकरी पर नहीं हूं, मैं रोज मजदूरी करता हूं, इस तरीके से उसने पॉम्पलेट बनाया और ये भी लिखा कि इसमें की बात जो गलत निकलेंगी तो मैं इस कलम के पात्र रहूंगा। ये मेरा उसका स्टाम्प मौजूद है। इस बेसिक पे उसको आगे चल रहे केस के ऊपर में कड़ी सी कड़े शिक्षा देना चाहिए। क्यों? तो केस चल रहा है, मैं उसी पुलिस वाले के बारे में बोला जिसने मेरे साथ में गद्दारी किया, और दूसरों के बारे में बोलना ये गलत हो जाएगा। और सरकारी वकील के बारे में बोल रहा हूं मैं, उसी वही वकील को जो 2018 से आज तक के मुझे मिले, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। 18-20 बार मेरा गवादार निकाली कोर्ट ने पांडरकौड़ा पहुंचने तमाम दबा दिया, और सरकारी पुलिस कर्मचारी रहने की वजह से सरकारी कर्मचारी उसको हेल्प साथ दे रहे हैं। कोई सरकारी वकील ने मुझे आज तक के हेल्प नहीं किया और इसने सारी प्रॉपर्टी दबा दिया। खैर, प्रॉपर्टी की बात नहीं, लेकिन मेन बात ये आ रही है कि ये दरबार, सैलानी दरबार की उसकी माँ बेटी रहने वाले 8 महीने 10 महीने वहीं रहते हैं, ज्यादा वहीं पूजा पाठ करने वालों ने यहाँ आके वर्षा देसाईगंज में पटवारी के पास अल्लाह ताला की कसम खा के अपने नाम पे लिख दिए, हमको उड़ा दिए। और पुलिस वाले ने भी 100 के स्टाम्प पे अपडेट किया और लिख दिया कि मैं ही उसका वारिसदार हूं, हम ही हूं, और ये बात गलत निकलेंगी तो इसके रहूंगा। तो मेरा मेन मुद्दा यह है, आज नहीं कल मेरा मर्डर होना है। क्यों? तो कोर्ट के बाहर में वो कहता है आरोपी कि ये साले को पिक्चर की तरह करता, मर्डर कर रहा था, लेकिन मेरे पास में सबूत गवाह नहीं। खैर, कोई बात नहीं, मैंने भी जिंदगी से पूरा हो गया, अब मुझे कोई अरमान नहीं रहा। मैं आजकल कभी भी मर्डर होकर मर जाऊं तो मेरी एक इच्छा, मैंने बच्चों को बोला और तहसील ऑफिस, कोर्ट ऑफिस, जिला सत्र न्यायालय, घर चिड़ोली, कलेक्टर सबको दे दिया है कि मेरे मरने के बाद मेरे मैयत को हिंदू के धर्म से जलाया जाए। ये मेरी पूरी इच्छा है। और वैसे ताकि एक नाम रोशन होना, इसने अल्लाह ताला की कसम खा के कुरान को ठुकरा दिया। सैलानी दरबार पे पूजा पाठ करने वाले 2 माँ बेटी और वो लड़का, ये सबूत है मेरे पास में, एफआईआर है। और यही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी, एसडी ऑफिस के मंडल अधिकारी और पटवारी, इन्होंने 3 साल के बाद में कोई कागज पत्र न लेते हुए वारसदार के नाम चढ़ा दिए। जबकि मैं एसडीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बराबर नोटिस निकाले और कोई भी नहीं आने से एक तरफा फैसला लिए। और ये भी एसडीओ साहब ने लिखे, ये मेरे पास में उनका पारित किया हुआ आदेश है, मैं बताना चाहता हूं। तो उस आदेश में हर एक लाइन में लिखे खोटे प्रमाण पत्र, खोटे दस्तावेज किया इसने। और ये भी लिखे फिर भी जो वारस है उनको बुलाया जाए और उनके मैयत के दाखले, वारसान पत्र, रहवासी सब लिया जाए और ते घेऊनच त्यांचे नाव 7 बारावर नोंद करणे नव्याने उचित राहील, ऐसा ये लेखी में दिया है। ये पारित किया हुआ ऑर्डर है मेरे पास में, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो ये तमाम वारदातों को मद्देनजर रखते हुए मेरी मैयत जो हिंदू धर्म से जलाई जाएगी। और चल रहे केस में जो चल रहा आगे, और गवाहदार को लाना नहीं चाहता है, और मैंने कोर्ट के सामने 2 तारीख को पेश किया कि गंदे ख्यालात के मुताबिक अपने औरत को बिठाकर 4 व्हीलर पे लेके गया और 7-8 मरतबे गवाहदार को आने नहीं दिया ताकि रुकावट पैदा करूं। यह बात मैंने जज साहब के सामने पेश किया और जज साहब ने भी उसको आवाज, आरोपी चिल्लाया तो आरोपी को रुकावट किए, हड़ू बोल करके आरोपी को बोले। तो ये गंदे ख्यालात के मुताबिक भी ऐसा काम करके जो है तो उसने गवाहदारों को रुकावट पैदा करने की कोशिश की। ये बात मैंने कोर्ट में पेश किया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं। और वो कोर्ट के बाहर ये भी बोल रहा है कि मर्डर कर रहा था पिक्चर की तरह। लेकिन इसने जो अल्लाह ताला की कसम खा के तीनों ने बनाया, सैलानी दरबार में कुरान शरीफ को ठुकराने वालों ने, तो कुरान शरीफ को ठुकरा करके इन्होंने अल्लाह ताला की कसम खा करके, मैं रोज मजदूरी करता हूँ, ये अभी जो वारिसदार इतना बड़ा घातक की है सैलानी दरबार वालों ने। मैं प्रशासन से इल्तिजा करता हूँ, भले मेरी मैयत हो जाए तो वो तो जलाया जाएगा, लेकिन आगे जो है तो उसको इस स्टाम्प के भरोसे, ये जो 100 का स्टाम्प बनाया इसने, इस स्टाम्प के भरोसे उसको कड़ी से कड़ी तीनों को सजा दी जाए, जिसने अपने धर्म को भूल दिया और कुरान शरीफ को ठुकरा दिया सैलानी दरबार में पूजा पाठ करने वालों ने। और ये नमक हरार उसी पुलिस वाले को बोल रहा हूं मैं जिसने मेरे साथ में गद्दारी किया, दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता। और ये पुलिस वाला रहने की वजह से 20-22 बार उसने मेरे संबंध दबा दिया पांडरकौड़ा था, अपने जहां बोले वहां जाकर के एक संबंध मुझे प्राप्त नहीं हुए। मैंने जज साहब से झगड़ा किया, नोट कीजिए मेरा ये मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो पे, जज साहब से झगड़ा किया तब 20-22 बार, तब मेरा बयान लिया गया मजबूरन। फिर बाद में उलट तपासनी जो चल रही थी वो 3 तारीख कैंसिल कर दी है। फिर मैंने जज साहब से गिड़गड़ाया, चाहे मेरे को अंदर कर दो बोला, तब उन्होंने 3 तारीख कैंसिल होने के बाद में उलट तपासनी लिए गए। ये सारा सबूत में
मैं पेश कर रहा हूँ। अब चाहे मुझे कोर्ट को पसंद ना है तो मुझे कोर्ट आप कंडम करके वो भी हथकड़ी लगा करके मुझे भेज दिया जाए अगली तारीख पर। और गवादार आने वाले ने सबको 4 व्हीलर पे ले आके इतना टाइम पास कर रहा है 2018 से। कितने सरकारी वकील मिले, किसी सरकारी वकील ने मुझे हेल्प नहीं की। और वो कमीन पुलिस कुत्ते का बच्चा, मैं उसी को बोल रहा हूँ, दूसरे पुलिस वाले को बोल नहीं सकता, ये गलत होता है। मेरे साथ में धोखाधड़ी किया इसने, अपने दादा दादी को अपने हाथ से दफन किया घर के सामने। मेरे माँ को यानी अपनी दादी को अपने हाथ से दफन किया, पैसा कौड़ी मैंने नहीं लगाया। चंद्रपुर के मदीना मस्जिद के सामने कब्रिस्तान में अपने हाथ से दफन किया और मेरा बाप मेरी चिमूर में मरा। वो सब सबूत गवाह लाया मैंने, लेकिन पैसे के बल पे हरामखोर पुलिस वाला दबा दे रहा है। अब इस पर मुझे सजा दी जाए या कुछ भी की जाए, लेकिन उसको 100 का स्टाम्प पे जो उसने लिखा है उस स्टाम्प के बेसिक पर उसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं। कोर्ट ने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देना चाहिए उसको। तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये है मेरा बयान। तो देखिए, ये कुरान शरीफ और नमाज पढ़ने वाले पुलिस वालों का परिवार, तो इन तीनों ने, सादिक शरीफ ने, उसकी माँ रहीमा, उसकी माँ जैतून बी ने और बहन रहीमा ने, ये 10 महीने सैलानी बाबा के दरबार में रहते हैं, बाद में 2 महीने के लिए सिर्फ यहाँ पर आते हैं। तो इन्होंने जो काम किया, अल्लाह ताला की कसम खा के, ये फिर फायर की नक्कल है। रहीमा, जैतून बी, मोहम्मद सादिक पुलिस वाला, ये देखिए इन्होंने ऐसा गद्दारी का काम किए है। और दूसरे, उनको ये भी हुआ है कि देखिए 420, 478, 471 सब सारे कलमा लग करके इन पर जो है तो ये दाखिल की गई है। और यही नहीं, ये एफआईआर यही नहीं बल्कि साफ साफ सच्चाई पर गौर करते हुए एसडीओ माननीय लोंडे साहब वड़सा दिशागंज के, इन्होंने साफ साफ हर एक इस पर लिख कर के दिए कि ये देखिए इनकी जगह थी और आज भी है। और हर जगह खोटे 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 दस्तावेज पूरे, ये देखिए खोटे दस्तावेज चाचे आधार है ना, सब खोटे दस्तावेज के आधार है। ये एसडीओ साहब का पारित किया गया आर्डर है। इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ में गद्दारी की और अपने नाम से उस वक्त में 7/12 बनवा लिया था। तो ऐसी इन लोगों ने मेरे साथ में गद्दारी की है। और ये देखिए इस तरह का मैंने पॉपुलर वगैरह भी छाप दिया है। ये तीनों आरोपी है, ये मैं हूँ, ये माँ है, और सारी इनके ऊपर में किले वगैरह सारा ये क्लियर हुआ है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि ये होने के बाद, केस के पहले ये मैंने जाहिर किया, मुझ पे कल केस लगना ही है, मैं अंदर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि इतने में मर जाऊं, मर्डर हो जाए मेरा। तो ये दास्तान किसको मालूम थी? पागल है बोलेंगे। ये हकीकत दास्तानी कुरान शरीफ और सैलानी बाबा के रहने वालों ने ऐसा किए। और पुलिस कर्मचारी ने साफ साफ लिखा है, देखिए रोज मजदूरी करता हूँ मैं, ड्यूटी पर रोज मजदूरी करता हूँ, इधर भी देखिए। और उसने साफ साफ लिखा है कि मैं इस शिक्षा के पात्र रहूंगा। यही नहीं बल्कि मर्डर करता हूँ करके तो कई मतलब बोल रहा। अचानक खुदा न खास्ता एक मौका ऐसा आया, मैं पांडरकोड़े से बाइक पर कन्नल और वकील को यहाँ से 2-3 बार लेके गया, ये सबूत है। और एक मरतबा अकेला गया और जाता था बाइक से, तो बीच में रास्ते में मुझे सुपारी दिए हुए 2 कलाकार मिल गए, 3 थे पीछे और एक था। उन्होंने मेरे गाड़ी को अटैच कर दिया नागभीड़ और बनपुरी के बीच में। तो मैंने कहा, देखो मैं समझता हूँ आप किस लिए मुझे मजबूर रोक दिए और झटका मार करके रोके, लेकिन मुझे 4 रकात नमाज अदा करने दो, बाद में मेरा काम तमाम कर डालो। तो उन्होंने ये देखा मेरी कंडीशन को और बोले, नहीं बोले जनाब, बोले अब क्या मरे हुए को मारना, बोले बस इतना बोल के वापस चले गए। मोहतरम मजदूर दोस्तों, तो ये मेरी सच्चाई गिड़गिड़ाती हुई। और एक तहलका मच जाना चाहिए, एक ये हो जाना चाहिए कि भाई मुस्लिम समाज के मैयत को हिंदू के धर्म से जलाया गया। मेरी आखिरी इच्छा क्यों कि ये कुरान शरीफ पे रखकर के ऐसे ऐसे 420 के काम नहीं करते तो बात अलग हो जाती थी। बात पैसे की नहीं, बात किसी प्रॉपर्टी की नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा हादसा आपको के सामने ये किया है। और सारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने हर वीडियो में, हर गांव में इस बात को चर्चा फैला देना चाहिए। ये मेरी इच्छा आखिरी है। तो हिंदू मुस्लिम सिख सबको मेरा आखिरी सलाम है दोस्तों, अलविदा। मैं जाने वाला हूं उसके तरीके से, कल पर कभी भी जाऊं मैं जाने वाला हूं। पर मेरी जिंदगी का भी क्या रहा, मैंने सब जिंदगी देख लिया, नातों पंतों की शादी हो गई, सब हो गया। अब मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं। खुदा हाफिज, अलविदा।